नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शेयर बाजार और ट्रेडिंग की दुनिया में उतरने जा रहे हैं। चाहे आप एकदम नए हो या थोड़ा बहुत जानते हो, ये वीडियो आपके लिए है। हम बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे। शेयर बाजार क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसमें भागीदार कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए तैयार हैं और ये कैसे आपके वित्तीय भविष्य को आकार दे सकता है, तो बने रहें। चलिए शेयर बाजार को समझने के साथ शुरुआत करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे एक विशाल नीलामी की तरह समझें, जहां आप विभिन्न कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद और बेच सकते हैं। जब कोई कंपनी बीडीडी होती है तो उसे अपनी कार्य प्रणाली का विस्तार करने, नई परियोजनाओं में निवेश करने या नए उत्पाद लॉन्च करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो वे जनता को अपने व्यवसाय का एक छोटा सा हिस्सा शेयरों के रूप में जारी करते हैं। इन शेयरों को खरीदकर आप अनिवार्य रूप से उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयरों का मूल्य बढ़ता है, जिससे आपको लाभ कमाने का मौका मिलता है। लेकिन हर निवेश की तरह शेयर बाजार में भी जोखिम होता है, इसलिए पहले पूरी तरह से शोध करना जरूरी है। अब आइए उन शेयरों पर करीब से नजर डालते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कंपनी का शेयर, जिसे स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है, कंपनी के स्वामित्व के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मान लीजिए कि एक कंपनी के 100 शेयर हैं और आप उनमें से 10 शेयर खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास उस कंपनी का 10% स्वामित्व है। सबसे पहले आपको संभावित रूप से लाभांश प्राप्त हो सकता है। लाभांश कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है, जिसे उसके शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाता है। दूसरा, आपके पास शेयरधारक के रूप में कुछ मतदान अधिकार होते हैं, जिसका अर्थ है कि आप कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, शेयरों का मूल्य बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से शोध करना जरूरी है। शेयर मार्केट को एक जटिल तंत्र के रूप में न देखें, इसे एक ऐसी प्रणाली के रूप में समझें जिसमें कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास शेयरधारक हैं। वे व्यक्ति और संस्थाएं जो कंपनियों के शेयरों के मालिक हैं। फिर कंपनियां खुद हैं। वे संस्थाएं जो अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयर जारी करती हैं। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। वे प्लेटफॉर्म जहां शेयरों की वास्तविक खरीद बिक्री होती है। भारत में हमारे पास 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इन एक्सचेंजों तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए हमारे पास ब्रोकर हैं। वे बिचौलिए हैं जो हमारे लिए शेयर खरीदते और बेचते हैं। और अंत में हमारे पास बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। अब आइए ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप वास्तव में शेयर बाजार में भाग लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब है शेयर खरीदना और बेचना। सबसे आम प्रकार है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां आप उसी दिन शेयर खरीदते और बेचते हैं, जिसका उद्देश्य छोटी अवधि के मूल्य उतार चढ़ाव से लाभ कमाना होता है। फिर स्विंग ट्रेडिंग है, जहां आप कुछ दिनों या हफ्तों तक शेयर रखते हैं, जिसका लक्ष्य मध्यम अवधि के मूल्य आंदोलनों का लाभ उठाना होता है। और अंत में हमारे पास दीर्घकालिक निवेश है, जहां आप वर्षों या दशकों तक शेयर रखते हैं, जिसका उद्देश्य समय के साथ धीमी और स्थिर वृद्धि हासिल करना होता है। आपके लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग प्रकार आपके वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और बाजार ज्ञान पर निर्भर करता है। शेयर बाजार का कामकाज आपूर्ति और मांग के बुनियादी आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी विशेष स्टॉक की मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बियाचा जाती है। इसके विपरीत, जब किसी स्टॉक की आपूर्ति उसकी मांग से ज्यादा होती है तो उसकी कीमत घट जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इन आपूर्ति और मांग बलों को कौन प्रभावित करता है। कई कारक खेल में आते हैं, कंपनी का प्रदर्शन, उद्योग के रुझान, आर्थिक स्थितियां, राजनीतिक घटनाएं और यहाँ तक कि निवेशक धारणा भी। यह सब मिलकर शेयर की कीमत को प्रभावित करते हैं और इसे अप्रत्याशित बनाते हैं। यही कारण है कि पूरी तरह से शोध करना और सूचित निवेश निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अब आइए व्यावहारिक पहलुओं पर गौर करते हैं।
शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्रोकर चुनना होगा, एक SEBI पंजीकृत बिचौलिया जो आपको बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा। एक बार जब आप एक ब्रोकर चुन लेते हैं तो आपको एक ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलना होगा। आपका ट्रेडिंग खाता आपको शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देता है, जबकि आपका डीमैट खाता आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखता है। खाते स्थापित हो जाने के बाद आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बाजार में ऑन ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, इससे पहले कि आप गोता लगाएं, बाजार की गतिशीलता, विभिन्न प्रकार के ऑन ऑर्डर और तकनीकी और मौलिक विश्लेषण जैसी अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। याद रखें, ज्ञान ही शेयर बाजार में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। किसी भी निवेश की तरह शेयर बाजार में भी संभावित जोखिम और लाभ दोनों होते हैं। आइए पहले अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। रिटर्न की क्षमता। शेयर बाजार में आपके पैसे बढ़ाने की क्षमता होती है, अक्सर अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करता है। यह आपको समय के साथ धन बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में निहित जोखिम भी होता है। बाजार अस्थिर हो सकता है और आपके निवेश का मूल्य घट सकता है, जिससे आपको संभावित रूप से नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को समझना, अपने शोध को अच्छी तरह से करना और अपने जोखिम सहनशीलता के भीतर निवेश करना महत्वपूर्ण है। जबकि शेयर बाजार में कोई निश्चित सफलता सूत्र नहीं है, काश ऐसा होता। कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो आपकी बाधाओं को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को शिक्षित करें। बाजार की गतिशीलता, विभिन्न प्रकार के निवेश और तकनीकी और मौलिक विश्लेषण को समझने के लिए समय निकालें। दूसरा, धैर्य रखें। शेयर बाजार एक ऐसा खेल नहीं है जिसमें रातों रात अमीर बनाया जा सके। दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना महत्वपूर्ण है। तीसरा, अनुशासित रहें। एक निवेश योजना बनाएं और उस पर टिके रहें, भले ही बाजार की स्थिति कैसी भी हो। और अंत में, विविधता लाएं, मतलब अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में फैलाएं। यह आपके जोखिम को कम करने और आपके पोर्टफोलियो को बाजार में गिरावट से बचाने में मदद कर सकता है। जब शेयर बाजार की बात आती है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग हो सकता है। डर और लालच दो भावनाएं हैं जो विनाशकारी हो सकती हैं। जब बाजार गिर रहा हो तो डर आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे कि घबराहट में बेचना, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, जब बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो लालच आपको अत्यधिक आत्मविश्वास और जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से वित्तीय नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक कदम पीछे हटें, अपने निवेश निर्णयों का मूल्यांकन करें और एक तर्कसंगत दृष्टिकोण बनाए रखें। याद रखें, शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब तक हमने मुख्य रूप से इक्विटी बाजार पर चर्चा की है, लेकिन यह शेयर बाजार का एक हिस्सा है। हमारे पास डेरिवेटिव बाजार भी है, जिसमें वायदा और विकल्प शामिल हैं। ये वित्तीय साधन हैं जो अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं, जो एक स्टॉक, इंडेक्स या कमोडिटी हो सकती है। F&O का उपयोग हेजिंग या सट्टा उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन वे इक्विटी की तुलना में अधिक जटिल और जोखिम भरे होते हैं। इसलिए इसमें शामिल होने से पहले पूरी तरह से समझना महत्वपूर्ण है। और अंत में हमारे पास कमोडिटी बाजार है, जहां आप सोना, चांदी, कच्चा तेल और कृषि उत्पादों जैसी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। कमोडिटी बाजार आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव का एक शानदार तरीका हो सकता है। शेयर बाजार की अपनी भाषा होती है और एक सफल व्यापारी बनने के लिए कुछ प्रमुख शब्दों को समझना जरूरी है। बुल मार्केट शेयर बाजार में तेजी को दर्शाता है, जबकि बेयर मार्केट मंदी को दर्शाता है। लिक्विडिटी शेयर खरीदने या बेचने में आसानी को दर्शाती है, और मार्जिन ट्रेडिंग आपको अपने ब्रोकर से फंड उधार लेकर शेयर खरीदने की अनुमति देती है, जिससे आपके संभावित रिटर्न और नुकसान दोनों बच सकते हैं। डीमैट अकाउंट, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखता है। इन शर्तों और अवधारणाओं को समझना आपको सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए।
सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें। आप अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं, घर के लिए डाउन पेमेंट कर रहे हैं, या बस अपने धन को बढ़ा रहे हैं? दूसरा, अपनी जोखिम सहनशीलता निर्धारित करें। आप संभावित नुकसान को सहजता से कितना सहन कर सकते हैं? आपके द्वारा लेने के इच्छुक जोखिम की मात्रा आपके निवेश निर्णयों को प्रभावित करेगी। और अंत में अपने निवेश क्षितिज पर विचार करें। आप अपने पैसे को कितने समय के लिए निवेशित रखने की योजना बना रहे हैं? एक लंबा निवेश क्षितिज आपको अल्पकालिक बाजार में उतार चढ़ाव से उबरने के लिए अधिक समय देता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या SEBI भारतीय शेयर बाजार का नियामक निकाय है। SEBI की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि बाजार निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशलता से काम करे। यह निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, बेईमान प्रथाओं को रोकता है और बाजार में विश्वास बनाए रखता है। SEBI शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों, बिचौलियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को विनियमित करके ऐसा करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियम और कानून भी बनाता है और लागू करता है कि हर कोई नियमों का पालन करे। अनिवार्य रूप से SEBI एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शेयर बाजार सभी प्रतिभागियों के लिए एक स्तरीय खेल का मैदान बना रहे। अंत में यहाँ कुछ सावधानियां दी गई हैं, जिन्हें आपको एक निवेशक के रूप में लेना चाहिए। सबसे पहले, सही कंपनी में निवेश करें। ऐसी कंपनियों में निवेश करने से पहले उनका शोध करें जिनके व्यवसाय, मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधन टीम को आप समझते हैं। दूसरा, गलत सूचना से सावधान रहें। शेयर बाजार अफवाहों और अटकलों से भरा है। अपने निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की दोबारा जांच करें। तीसरा, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग करें। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर आपके नुकसान को कम करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे आपको एक विशिष्ट मूल्य पर अपने शेयरों को स्वचालित रूप से बेचने की अनुमति देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके नुकसान नियंत्रण से बाहर न हो। याद रखें, शेयर बाजार एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण है, लेकिन इसे सावधानी से संपर्क किया जाना चाहिए। तो आपके पास ये है शेयर बाजार और ट्रेडिंग की दुनिया के लिए आपकी क्रैश कोर्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ बहुमूल्य जानकारी दी होगी और आपको अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए सशक्त बनाया होगा। याद रखें, शेयर बाजार में सीखना एक सतत प्रक्रिया है। बाजार की गतिशीलता, विभिन्न निवेश रणनीतियों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को एक निवेशक के रूप में विकसित करना जारी रखें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या ऐसे विषय हैं जिन्हें आप मुझे भविष्य के वीडियो में शामिल करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। ट्यून रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगी।